साइमल्टेनियस टाइप और फ्लैश टाइप और पैरेलल कंपेरेटर टाइप एडीसी। मेन फंक्शन इस टाइप के एडीसी का यह है कि इट विल कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। और अगर प्रिंसिपल देखें हम, वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इट विल कंपेयर एनालॉग सिग्नल विथ सेट ऑफ रेफरेंस वोल्टेजेस। ठीक है, तो क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है विथ सेट ऑफ रेफरेंस वोल्टेजेस, तो हमें नंबर ऑफ कंपेरेटर्स जो रिक्वायर्ड है इस 2 to the power n-1 मीन्स n बिट के लिए अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं ए टू डी कन्वर्टर, तो हमको नंबर ऑफ ओपैम्प्स जो है, ओपैम्प यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एज अ कंपेरेटर सर्किट, तो हमें नंबर ऑफ ओपैम्प्स जो रिक्वायर्ड है 2 to the power n-1 रहेंगे, और 2 to the power n हमको रजिस्टर्स चाहिए रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो फॉर एग्जांपल n = 2 बिट के लिए अगर देखें कि हमारा डिजिटल सिग्नल जनरेट हो रहा है वो 2 बिट का जनरेट हो, तो उस केस में हमको ओपैम्प कितने लग रहे हैं 2 to the power 2-1 दैट इज़ 3, और रजिस्टर्स कितने लग रहे हैं 2 to the power 2 = 4। ठीक है, तो जैसे जैसे n हमारा बढ़ते जाएगा 2, 3, 4, 8, 24, 32 बिट्स, तो वैसे वैसे नंबर ऑफ ओपैम्प्स जो है वो हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन एक डिसएडवांटेज है कि विथ नंबर ऑफ बिट्स नंबर ऑफ ओपैम्प्स एंड रजिस्टर्स रिक्वायरमेंट इज इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर एडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे फास्ट कन्वर्शन टाइम है, मीन्स प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम है। ये एनालॉग से डिजिटल सिग्नल सबसे फास्ट कन्वर्शन करके देता है जितने भी अवेलेबल एडीसीज है उससे अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, तो अब फंक्शनल डायग्राम अगर हम बनाएं फॉर n = 2 बिट, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ ओपैम्प्स जो हमें चाहिए कितने चाहिए 3, और रजिस्टर्स हमें 4 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फंक्शनल डायग्राम हम बनाते हैं। ये हमारा ओपैम्प के लिए फंक्शनल डायग्राम के लिए हमने ये सर्किट बना रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमने 4 प्लस वी रेफरेंस वोल्टेज। नोड 1 पर अगर हम पोटेंशियल देखें तो हमें मिल रहा है वी रेफरेंस बाय 4। नोड 2 पर अगर देखें तो वी रेफरेंस 2 वी रेफरेंस बाय 4 हमें मिलेगा। नोड 3 पर अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है पोटेंशियल 3 वी रेफरेंस बाय 4। क्यों? अगर हम यहाँ पर इस ब्रांच में करंट देखें आई कितना करंट है वी रेफरेंस बाय 4, क्योंकि टोटल रजिस्टर्स हमारे 4 है। और नोड 1 पर अगर पोटेंशियल देखना है तो नोड 1 पर रजिस्टर कितने की वैल्यू क्या है, नोड 1 से लेकर ग्राउंड तक आर, तो आर इंटू आई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वी रेफरेंस बाय 4। सिमिलरली नोड 2 पर अगर पोटेंशियल देखना है तो नोड 2 से ग्राउंड तक हमारे पास टोटल 2R है इंटू वी रेफरेंस बाय 4R, तो हमारे पास बचेगा 2 वी रेफरेंस बाय 4। एंड 3 नोड 3 पर हमारे पास टोटल 3 रेजिस्टेंस है, तो 3R इंटू आई, तो 3 वी रेफरेंस बाय 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक सेट जनरेट कर दिया रेफरेंस वोल्टेज का, क्योंकि हमारा बेसिक प्रिंसिपल इसमें यूज़ ये हो रहा है कि ये कंपेयर करेगा एनालॉग सिग्नल को विद द सेट ऑफ रेफरेंस वोल्टेजेस। ओके, अब यहाँ पर हम वी रेफरेंस एक वैल्यू ले लेते हैं 4 वोल्ट, हमारी डीसी सप्लाई 4 वोल्ट की अप्लाई की यहाँ पर। तो नोड 1 पर पोटेंशियल हमारा 1 वोल्ट है, नोड 2 पर पोटेंशियल हमारा 2 वोल्ट, नोड 3 पर पोटेंशियल हमारा 3 वोल्ट, और ऊपर सबसे 4। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेट ऑफ रेफरेंस वोल्टेज हमने बना लिए। नेक्स्ट हम कंपेरेटर सर्किट बनाना है, तो कंपेरेटर सर्किट बनाने के लिए हम ओपैम्प यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम ओपैम्प देख लेते हैं ये किस तरीके से एज अ कंपेरेटर सर्किट वर्क करेगा। तो जो रेफरेंस वोल्टेज हमने यहाँ बनाए हैं वो यहाँ पर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल में डाल देंगे ओपैम्प के, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम कनेक्ट करेंगे हमारा एनालॉग सिग्नल, जिसे कि हमको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। ये हमने कनेक्ट कर दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। ठीक, कंप्यूटर का आउटपुट जो है उसे हम लेबल कर देते हैं C1, C2 एंड C3, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 3 रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट स्टेज जो है इसकी एनकोडर सर्किट डिज़ाइन करेंगे। जो एनकोडर सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं इसका आउटपुट जो रहेगा हमारे पास डिजिटल फॉर्म में रहेगा B1 एंड B0। ठीक है, यहाँ ऊपर हम B0 बना लेते हैं, यहाँ B1, B1 इज़ MSB और B0 इज़ LSB। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे प्रायोरिटी एनकोडर। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हमको पहले यहाँ पर वर्किंग देखनी पड़ेगी, C1, C2, C3 की वैल्यूज़ क्या आ रही है। पहले कंपेरेटर देखते हैं हम ये क्या होगा। ठीक है, तो कंपेरेटर सर्किट वर्क कैसे करेगा हमारा ओपैम्प एज अ कंपेरेटर। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल पर हमने V1 अप्लाई कर दें और यहाँ पर V2, आउटपुट वोल्टेज VO। तो VO और V1 V2 में रिलेशन किस तरीके से हो जाएगा, VO इज इक्वल टू ओपन लूप गेन इंटू V1 माइनस V2। ओपन लूप गेन ऑफ
आइडियल ओपम इज इनफाइनाइट एंड प्रैक्टिकली इट इज़ 10⁵ to 10⁶ रेंज में होता है, ठीक है। मीन्स अगर आउटपुट V1 माइनस V2 हमारा V1 माइनस V2 अगर पॉजिटिव रहा डिफरेंस, तो आउटपुट हमें प्लस सेचुरेशन मिलेगा VCC, ठीक है। और अगर V1 माइनस V2 नेगेटिव डिफरेंस रहा, तो आउटपुट पर हमें मिलेगा माइनस VEE। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो अगर सिंबल देखें तो हम यहाँ पर सप्लाई VCC और माइनस VEE कनेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव साइड में प्लस VCC सेचुरेशन वैल्यू हमारी आएगी और नेगेटिव साइड में अगर रहता है डिफरेंस तो माइनस VEE सेचुरेशन वैल्यू मिलेगी। और क्योंकि हम यहाँ पर डिजिटल के टर्म्स में बात करें तो इसलिए प्लस VCC जब भी हमें मिल रहा है तो हम लॉजिक 1 बोल रहे हैं, और जब माइनस VEE मिल रहा है तो हम लॉजिक 0 बोल रहे हैं। ओपन पर हमें ये मिलेगा, ठीक है। मीन्स V1 माइनस V2 अगर पॉजिटिव डिफरेंस रहा तो लॉजिक 1, और V1 माइनस V2 नेगेटिव डिफरेंस रहा तो लॉजिक 0। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंस टर्मिनल दिया है कंपैरेटर 1 में अगर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर, अगर ये डिफरेंस हमारा पॉजिटिव रहा तो लॉजिक 1 रहेगा, और अगर डिफरेंस नेगेटिव रहा तो लॉजिक 0 रहेगा, ठीक है। तो एक टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं टू डिज़ाइन एनकोडर सर्किट, तो इसलिए हम पूरा रिलेशन फिर से लिखते हैं, इनपुट आउटपुट रिलेशन। तो ये एनालॉग सिग्नल फर्स्ट कॉलम में VA, नेक्स्ट कॉलम में कंपैरेटर आउटपुट, टोटल कंपैरेटर हमारे पास कितने हैं 3, C3, C2, C1 एंड डिजिटल आउटपुट जिसमें हमको कन्वर्ट करके मिल रहा है ये फाइनल डिजिटल आउटपुट B1 B0, B1 इज़ MSB एंड B0 इज़ LSB, ठीक है। तो अगर हमारा सिग्नल 0 से V रेफरेंस बाय 4 की रेंज में, तो हमारा कंप्यूटर का आउटपुट जो है लॉजिक 0 0 0 पर रहेंगे। उस केस में हमको डिजिटल आउटपुट मिले 0 0। अगर हमारा एनालॉग सिग्नल V रेफरेंस बाय 4 से 2V रेफरेंस बाय 4 की रेंज में, तो हमें आउटपुट लॉजिक जो मिल रहा है 0 0 1 मिल रहा है कंप्यूटर का आउटपुट, और उस केस में हमें डिजिटल आउटपुट क्या मिलना चाहिए हम डिसाइड कर रहे हैं 0 1 मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें अगर हमारी रेंज हो रही है एनालॉग सिग्नल की 2V रेफरेंस बाय 4 से 3V रेफरेंस बाय 4, तो हमें कंप्यूटर का आउटपुट मिल रहा है 0 1 1। उस केस में हमारा डिजिटल आउटपुट क्या होना चाहिए 1 0। एंड लास्ट केस अगर हम देखें 3V रेफरेंस बाय 4 से सिग्नल हमारा V रेफरेंस बाय 4 की रेंज में, तो हमारे सारे कंप्यूटर के आउटपुट लॉजिक 1 1 पर है और मिलेंगे, और डिजिटल आउटपुट हमें जो मिलना चाहिए वो 1 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट केस अगर हम देखें कि जब हमारा V है 0 से V रेफरेंस बाय 4 में, अब V रेफरेंस हमने ऊपर लिया था 4 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर 4 वोल्ट हमने एक लिया, तो हमें नोड हमारे सेट ऑफ रेफरेंस वोल्टेज क्या क्या होगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट। तो हमारा यहाँ पर भी रेंज हमारी क्या हो जाएगी 0 से 1 वोल्ट की रेंज में है, 1 वोल्ट से 2 वोल्ट, 2 वोल्ट से 3 वोल्ट एंड 3 वोल्ट से 4 वोल्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट केस देख लेते हैं, जब हमारी रेंज 0 से 1 वोल्ट की रेंज में हमारा सिग्नल, तो V है हमारा 0.5 वोल्ट है, तो हमें तीनों ही कंप्यूटर के आउटपुट लॉजिक 0 0 पर हुए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 0.5 अप्लाई किया, ठीक है। तो डिफरेंस जो हमारा आ रहा है 1 माइनस 0.5 माइनस 1 इज़ नेगेटिव, तो लॉजिक हमारी यहाँ पर मिलेगी 0। सिमिलरली कंप्यूटर 2 का भी हमारा लॉजिक 0 है, और लॉजिक कंप्यूटर 3 की भी लॉजिक 0 ही रहेगी, क्योंकि 0.5 माइनस 3 या 0.5 माइनस 2 या 0.5 माइनस 1 सभी में डिफरेंस हमारा नेगेटिव है, इसलिए लॉजिक हमारी 0 मिल गई है, ठीक। तो जैसा कि हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखा था वही हमें मिल रहा है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं, जब हमारा सिग्नल जो है जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं इज़ 1.5 वोल्ट, इस रेंज में है 1 से 2 वोल्ट में, तो 1.5 वोल्ट के लिए अगर हम देखें तो हमारा जो डिफरेंस है फर्स्ट कंप्यूटर का इज़ पॉजिटिव, 1.5 माइनस 1 इज़ पॉजिटिव डिफरेंस 0.5 पॉजिटिव, इसलिए लॉजिक हमारी इसकी 1 हो जाएगी। बाकी कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 3 की अभी भी डिफरेंस हमारा नेगेटिव ही है, क्योंकि 1.5 माइनस 2 इज़ नेगेटिव एंड 1.5 माइनस 3 इज़ ऑल्सो नेगेटिव, डिफरेंस हमें मिल रहा है, इसलिए लॉजिक इसकी 0 0 है। तो ये हमने जैसे यहाँ टेबुलर फॉर्म हमने इस टेबल में लिखा था 0 0 1 वैसा ही मिल रहा है। नेक्स्ट केस अगर हम देखें, जब हमारा एनालॉग सिग्नल 2 वोल्ट और 3 वोल्ट के बीच में, तो इस रेंज में, तो 2.5 के लिए हम देखते हैं 2.5, जब हमारा सिग्नल 2.5 है तब हमें 0 1 1 मिलना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2.5 अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी 2.5 अप्लाई कर रहे हैं,
और यहाँ पर भी 2.5 अप्लाई करें। 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव डिफरेंस, 2.5 माइनस 2 इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव डिफरेंस, इसलिए लॉजिक हमारी दोनों की 1 बने। जबकि थर्ड कंपैरेटर में अगर देखें 2.5 माइनस 3 नेगेटिव डिफरेंस है, इसलिए लॉजिक 0। तो जैसा यहाँ पर हमने 0 1 1 लिखा है वैसे ही हमें मिल रहा है। अब लास्ट रेंज हम देखते हैं, जब हमारा एनालॉग सिग्नल 3.5 वोल्ट है, ठीक है, 3.5 वोल्ट है, तब हमें तीनों ही कंप्यूटर के आउटपुट पॉजिटिव मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम 3.5 माइनस 3 पॉजिटिव डिफरेंस है, इसलिए लॉजिक 1, 3.5 माइनस 2 पॉजिटिव डिफरेंस है, इसलिए लॉजिक 1, एंड यहाँ पर भी 3.5 माइनस 1 पॉजिटिव डिफरेंस है, इसलिए लॉजिक 1। ठीक है, तो कंप्यूटर के आउटपुट हमने क्रॉस चेक कर लिए, ये इसी तरीके से आ रहे हैं। अब प्रायोरिटी एनकोडर बनाना है हमको, तो प्रायोरिटी एनकोडर बनाने के लिए हम B0 का फंक्शन लिखते हैं। B0 कब 1 हो रहा है? जब C3 डैश C2 डैश है एंड C1 डैश है, या कब 1 हो रहा है? जब C3 C2 एंड C1 है। ठीक है, तो यहाँ हम C1 को कॉमन निकाल लेते हैं, C3 डैश C2 डैश प्लस C3 C2, तो ये हमारा एक एक्सनॉर सर्किट है। तो C1 C3 एक्सनॉर किया हम C2, तो एक्सनॉर का सिंबल कि इसमें भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, C3 सर्कल के अंदर एक डॉट इंटू C2। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सनॉर सर्किट इस तरीके से हो गया। ठीक है, या एक्सॉर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। ठीक, तो ये हमारा B0 इस तरीके से हो जाएगा, इनटू अगर एक एंड गेट के थ्रू लगाए तो ये हमारा B0 हो जाएगा। ठीक है, C1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अभी ऊपर बनाएंगे हम इस सर्किट को। तो ये फंक्शन हमारे पास अभी इतना आ गया है, B0 इज C1 और इंटू एक्सॉर किसके बीच में हो रहा है? C3 एंड C2। तो B0 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, B0 हमको मिला, B0 इज इक्वल टू C1 C3 एक्सनॉर बिटवीन C3 एंड C2। तो ये हमारा B0 का फंक्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट B1 के लिए देखते हैं। B1 कब हमारा बंद हो रहा है? जब C3 डैश है एंड C2 C1 है, प्लस C3 C2 C1। यहाँ पर हम C1 और C2 को कॉमन निकाले थे, तो C3 डैश प्लस C3, तो C3 डैश प्लस C3 क्या होता है? इट इज़ 1, 1 प्लस 0 इज़ 1। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये अब कितना हो जाएगा फंक्शन? C1 इंटू C2। B1 इज C1 इंटू C2, मिनिमाइज फॉर्म में हमारा इतना आ गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, B1 जो है हमारा कितना मिल रहा है? B1 इज इक्वल टू C1 इंटू C2। अब यहाँ पर B1 हम बना लेते हैं, एंड हो रहा है C1 इंटू C2, तो ये हमारी B1 की बिट। और B0 की बिट क्या है? एक्सनॉर कर रहे हैं हम, C2 और C3 अप्लाई करें इनपुट में, और इंटू C1, तो यहाँ से हम ये हम हमारे पास B0 बिट हो गया। ये हमारा हो गया फ्लैश टाइप या पैरेलल कंपेयर टाइप ADC। इसका एडवांटेज ये है कि फास्टेस्ट कन्वर्शन टाइम है, और डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स हमारे डिजिटल बिट्स बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नंबर ऑफ ओपेंस और रजिस्टर्स जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप ADC। ओके, थैंक यू।